लड़ा कि किसी दी जिंदगी ते मौत दा सवाल है। तू शकर जवाना, साडा जवाब तेनू मायूस नहीं करेगा। तुसी अपने पुत्र दा रिश्ता नाल वाले पिंड च रहमते दी धी नाल ओए आहो, जे उन्हां दा किधरे मैनू पहला पता लग जांदा ते मैं उन्हां धोखेबाज़ां दे नेड़े भी ना टुकदा। ओ धोखेबाज नहीं, बड़े नेक ते शरीफ लोग ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट मलका पीरजादा, आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज जिस मुनफरिद शख्सियत का इंटरव्यू कर रही हूं, उनके वालिद साहब भी एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। पाकिस्तान बनने से पहले वो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। जब पाकिस्तान बना वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, यहाँ भी काम करते रहे और उन्होंने कामयाब फिल्में दी। यादें, हजार दास्तान, परिस्तान, आलिया और ऐसी ही बेशुमार फिल्में। उनके राइटर भी थे और काफ़ी फिल्में एज ए डायरेक्टर भी की। आज उनके साहबजादे, वो जो हमारे लीजेंड डायरेक्टर थे, वफात पा गए हैं और इंडस्ट्री में इनका एक बहुत बड़ा स्कोर है, वो हैं अज़ीज़ मेरठी साहब। आज हमने अपने स्टूडियो में जिन्हें मधु किया है वो हैं हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही अच्छे मंजे हुए डायरेक्टर राइटर अनवर अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अंजाम टीवी के सेट पर। जी बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ऑनर की बात है। अच्छा अनवर साहब, थोड़ा सा तारुफ मैं आपके वालिद साहब का कराना चाहती हूँ और आपसे कुछ उनके बारे में सुनना चाहती हूँ कि उनकी जो कामयाब फिल्में, उनका नाम हमारे ऑडियंस को बताएं कि जो इतनी मशहूर फिल्में आपने मुझे बताई हैं कि इतनी मशहूर फिल्में, और उनके राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे और इंडिया में भी काम करते रहे। मेरे फादर अजीज मेरठी बेसिकली मेरठ से थे, उस वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ अजीज मेरठी लगाया था। इंडिया से वो काम कर रहे थे, दिलीप कुमार के साथ उनकी बड़ी मुलाकातें थी जिनका रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे वो मुयसर हो जाए तो मैं फिर आपको भी शेयर करूँ। उन्होंने पाकिस्तान आकर जो फिल्में लिखी वो मोर देन 100 है और हर मौजू पर उन्होंने फिल्में लिखी और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, जिनमें खलील कैसर, एस.एम. डार और असलम डार, इकबाल कश्मीरी, हैदर चौधरी और बहुत है, वजीर अली, उनके लिए फिल्में लिखी जिनमें नागन, खलील कैसर साहब की सल्तनत, 7 लाख, सच्ची, सरदार, पासवान, बेपनाह फिल्में थी उर्दू में। और फिर उन्हें पंजाबी में भी लिखने को कहा गया तो उन्होंने पंजाबी में फिल्म यार बेली लिखी, मिट्टी दिया मूर्ता लिखी और फिर बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो लोगों को भूलती रही है, सुल्तान राही साहब की फिल्म बशीरा। उसके बाद अगर उन्होंने कॉमेडी लिखी उर्दू में तो वो थी सयान अली और पंजाबी में लिखी तो बनारसी था। फिर जरा खान, बाबल सदके तेरे, सेंटिमेंटल फिल्में, कॉस्ट्यूम फिल्में, तो उनका तो एक लौट था। उन्होंने एक सुनहरा दौर देखा और बहुत खूबसूरत काम किया। उनको देखते हुए हम 5 भाई थे, मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं भी अपने फादर के नक्शे कदम पर चलूं और मैं भी डायरेक्टर बनूं। फादर ने मुझे कहा कि बेटा इस फील्ड में बहुत मुश्किलात है, बहुत गैप आ जाते हैं, और लेकिन देख लो, कुछ पढ़ लो, पहले ग्रेजुएशन कर लो। लेकिन मैं उस वक्त एफएम में था, मैंने कहा कि मैंने ये करना है। तो उन्होंने फिर मुझे वही डार साहब के साथ 70 में जून 6 जून मुझे याद है, 70 में बारिश स्टूडियो में उनके साथ असिस्टेंट कराया था, जिसके बाद से लेकर आज 55 साल हो गए मुझे। और इस लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ एज ए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। जो भी मेरी फिल्म होती है, जो भी मेरा ड्रामा होता है, मैं अपना रोल, किसी को बुलाया जाता है और वो नहीं कर पाता तो फिर मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है, मैं फिर करता हूँ। तो अभी भी मैं कुछ फिल्में एज ए एक्टर भी कर रहा हूँ, तो मैं उसका जिक्र करूंगा। तो मैं मलका जी को मौका दूंगा कि वो जो पूछना चाह रही है वो आप बोले। जो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने ये तो अच्छा हुआ इंट्रोडक्शन करा दिया कि मैं अपने वालिद साहब की वजह से इसमें आया, वो मुझे समझ आ गई। आपने एज ए राइटर, डायरेक्टर और एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो आपने कितनी सीरियलें, मतलब सोलो डायरेक्शन में आपने की हो? मैंने 10 फिल्में की एज ए डायरेक्टर। डायरेक्टर
मगर आपका टाइटल पे नाम क्यों नहीं आया? जब जहाँ भी मैं सुनती हूँ वो जी अनवर अजीज साहब काम करा रहे हैं, टाइटल में क्यों नहीं है आपका नाम? वो मरकज इस तरह है कि लोगों ने मुझे यूज किया। मेरी बेटियां की दो हालात कुछ ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे, तो वो ये कहते थे कि डायरेक्टर आपको नाम हम आपका देंगे, एसोसिएट टाइटल हमारा होगा। तो मैं बजाय, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी के गया हाथ फैलाऊं। और स्टूडियो का पीएम से लेकर गेट कीपर से लेकर स्टूडियो ऑनर तक कोई ये नहीं कह सकता कि कभी किसी के एक पैसे का मैं रवादार हुआ हूँ, मांगा हो, या मुझसे कोई चाय का कप भी पिया हो, तो मैं वो कुर्बानी दे देता था। अभी रिसेंटली मैंने 2 फिल्में की, जिनमें एक फिल्म थी लविंग अमेरिका। जॉन शायद जो अमेरिका से आए थे, वो पहले भी कोई फिल्म बना ली, उन्होंने कहा कि अनवर अजीज आप मेरी फिल्म बनाएंगे और मेरा टाइटल होगा, मेरे ग्रुप में वो टाइटल मेरा देना चाहता हूँ, ठीक है मैं फिल्म बना देता हूँ। तो जब उन्होंने फिल्म देखी डबिंग के दौरान, तो उन्होंने कहा अनवर अजीज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका एसोसिएट डायरेक्टर टाइटल दूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपका को डायरेक्टर दे सकता हूं, ये मेरे हाथ में है, तो आपका मैं टाइटल को डायरेक्टर दूंगा इस फिल्म में। और उन्होंने वो को डायरेक्टर का टाइटल मेरा दिया। तो उसके बाद एक और फिल्म अमेरिकन फिल्म थी, थोड़ी लाइफ थोड़ी जिंदगी, वो मैंने की। इसी तरह वो भी फिर एक फिल्म थी इनकी, फिर एक ड्रामा का बल्कि रशिया में ताजदार आलम साहब कर रहे थे, मोहन सोन अल्लाह बंदार पे उन्हें लाहौर आना पड़ गया, तो वो भी मैंने कोई 1 महीना रशिया में ड्रामा एज ए डायरेक्टर किया। और जब मैं करके लाया तो मुझे था खौफ कि ताजदार आलम साहब ये ना कहे कि यार अनवर अजीज ये क्या आपने किया, लेकिन क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म से था। अच्छा, अपना अनवर साहब एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं अनवर अजीज साहब को। अनवर अजीज साहब, आपकी बड़ी मालूमाती बातें सुनिए। अब एक दिलचस्प बात भी हमें कोई बताएं, इतना अरसा फील्ड में काम करते रहे, कहीं आपको किसी से इश्क हुआ कि नहीं हुआ? सच्ची बता दें आज। देखें, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि वो इंसान ही नहीं जिसको इश्क ना हो, ये फितरत में शामिल है। तो जब जवानी थी और मैं एंटर हुआ तो मैं देखता था खूबसूरत, मतलब मेरे दौर में जब थी तो फिरदौस बेगम थी, नगमा बेगम थी, सबिया भाभी थी, उन्हें भाभी हम कहते थे, नैयर सुल्ताना साहिबा थी, रानी बेगम थी, उसके बाद एक लौट आया फिर शबनम भाभी, बाबरा शरीफ साहिबा। तो सबके साथ मेरा इश्क रहा, लेकिन काम के हवाले से। अच्छा, मैं सिर्फ काम से इश्क करता था, और जब उनके साथ कोई डायलॉग याद कराने या ड्रेस बताना या कोई बात भी उनसे करनी सेट के मतलब, तो मतलब इतना वो डूब के करता था, मैं इश्क में करता था कि वो बाज़ दफ़ा मुझे कह देती थी बाबरा बेगम भी कि की देखना पे हैं, की ताकना पे हैं। तो मैं कहता था जी नहीं, मैं वो बता रहा हूँ। कहते तू 10 कितने रहे तो अखा दे चखा पाइया ने। तो इधर लेकिन वो इश्क बस उस हद तक अपने काम के विजन में होगा जी, काम के विजन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, काम ऐसा होता है। मैं आपसे हाँ, एग्री हूँ, हाँ, ऐसा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है हाँ, कि मैं मिसाल के तौर पे कोई ऐसी शख्सियत जो मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, अच्छा मैं उसे देख रही हूँ, मैं देख उसको रही हूँ, मगर ध्यान मेरा किधर और है, तो अगले मलका किनू विखी जा रही है, कितनी गलत फहमी सी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो बस ये इश्क था मेरा, आप ये अगर था। समझ लें। हाँ, अच्छा, कोई आपकी ज़िंदगी का कोई नाखुशगवार वाकया जो कि स्टूडियो में या शूटिंग के दौरान या इधर उधर कहीं हो गया हो? मलका जी, फिल्म इंडस्ट्री में जब शूट शुरू होता है तो बेपनाह वाक़यात जन्म ले लेते हैं। कोई झगड़ा हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम बन जाती हैं, कुछ बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। तो वो बेपनाह वाक़यात हुए, लेकिन एक जो मुझे थोड़ा सा जो मुझे बड़ा वो समझ लें कि वो उसने वो भी किया था कि जब मैंने अभी जिक्र किया कि रशिया में मैं था,
तो ताजदार आलम साहब उस वक्त थे, तीसरा दिन था हमारा शूट का। तो हम अलमाता यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे, मिशी खान हमारे साथ थी, फैसल रहमान, तो वहाँ हमने उनका वो दिखाया था। अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट वो कुछ सीन थे यूनिवर्सिटी के कि वो दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं और वो बातचीत करते हैं, तो वो शूट हम कर रहे थे वहाँ। और वो पहाड़ी इलाका था, जिस तरह मरी है वो ज़रा हाइट पे वो था यूनिवर्सिटी। तो शूटिंग ख़त्म हो गई 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब सनडाउन चला गया। तो कैमरामैन ने कहा जी बस ये आखिरी सीन था आपका, इसके बाद अब कल करेंगे, क्योंकि ओपन एयर में हम कर रहे थे तो वो लाइट वाइट का भी कोई, तो कल करेंगे। तो ताजदार आलम साहब ने मुझे कहा कि यार अनवर अजीज़, सनडाउन होने में 15 मिनट बाकी हैं, ये देखो व्यू खूबसूरत, पहाड़े, बड़े खूबसूरत लोकेशन थी, सूरज जा रहा है, तो कोई आधे पेज का सीन निकालो इसका, मिशी का और इसका, जिसमें ना कपड़े नज़र आएंगे ना कुछ है, कि वो सिलट में बैठे हैं दोनों, वो यार 1 शॉट वो निकाल लो, बड़ा खूबसूरत है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल है। तो वो सीरियल था मोहन, मैंने वो एपिसोड का सीन निकाला। मैंने कहा कहते मिशी खान को और उनको दे दो और उन्हें ये कहो कि सिर्फ पढ़ लें और कुछ भी बोल दें, डबिंग में हम उसे एक्यूरेट कर लेंगे, क्योंकि लिप्स भी नहीं नज़र आ रहे, सिर्फ वो शेडो नज़र आ रहे हैं। तो अभी बैठे हुए थे मुनेर पे, उसकी दीवार पे, यूनिवर्सिटी के पीछे बहुत खूबसूरत व्यू था। तो मैं मिशी खान के पास गया, मैंने कहा जी एक छोटा सा सीन, अब क्या है? मैंने कहा जी ये तो इसके कपड़े, मैंने कहा जी कोई कंडी रोटी नहीं है। तो वो कहने लगी कि नहीं वो ठीक है, लेकिन अनवर साहब मुझे ना मेकअप वाले को बुलवा दे, मुझे मेकअप करना है, क्योंकि वो उनके यहाँ पे कोई एक दाना निकल आया था, तो वो यूं कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक रेड स्पॉट बन गया था। तो उन्होंने वो आईना देखा तो उन्होंने कहा कि ये रेड स्पॉट बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल होंठ के नीचे है, मुझे मेकअप करना है। तो मैं नीचे वैन में, वो मेकअप वाला पैक करके वैन में बैठ चुका था, मैं चला हूँ तो ताजदार आलम साहब ने मुझे कहा कि अनवर अजीज़ किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी वो मेकअप वाले को। उनका यार छोड़ो, मेकअप वाले को नज़र ही नहीं आना, मेकअप क्या, सिर्फ 2 ही सिलट में फिगर नज़र आएंगी, तो मिशी नहीं चाहिए मेकअप। मिशी ने कहा कि नहीं ताजदार साहब मुझे तो मेकअप चाहिए, मैं कैमरे को फेस कर रही हूँ। उन्होंने कहा यार नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जब कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जब मैं कह रही हूँ कि मुझे मेकअप चाहिए तो मुझे मेकअप चाहिए। उन्होंने कहा जब तक मेकअप वाला आएगा मेकअप सन चला जाएगा तो फ़ायदा ही कोई नहीं। उसने कहा जी कल कर लें, लेकिन मैं मेकअप के बगैर नहीं करूँगी। उन्होंने कहा कि यार यासीन मलिक साहब प्रोड्यूसर थे, यार मैं इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता, इसको पाकिस्तान भिजवा दो। मिशी उठी, उन्होंने कहा कि आप क्या काम नहीं मेरे साथ करना चाहते, मैं आपका सीरियल नहीं करना चाहती हूँ। और ये कह के वो चल पड़ी और नीचे उतर गई पहाड़ी से। डायरेक्टर ने पैकअप की आवाज़ लगाई, चले यार पैकअप करें। और हम सब लोग समेट के, जब कोस्टर हमारी जो खड़ी थी स्टाफ की, जब वहाँ आए और उनसे पूछा गया जी मिशी तो ड्राइवर था, वो इंग्लिश तो जानता नहीं था, वो जो हमारा कोऑर्डिनेटर था उसने पूछा कि वो खातून थी वो आई थी वो किधर है? तो उसने कहा जी मैं तो बेंड करके सीट सो गया था, मुझे नहीं पता, देख लें इसमें बैठी है तो बैठी है, नहीं मुझे नहीं पता। बड़े परेशान हो गए। अब ये 1989 की बात है, अब वहाँ पे ना कोई इंग्लिश जान रहा ना कुछ। होटल पहुँचे जहाँ वो ठहरी थी, वहाँ पता किया, नहीं वहाँ पे सिमी राहिल हमारे साथ थी, वो थी ये थे फैसल रहमान हमारे साथ थे, शाइस्ता जबी हमारे साथ थी, तो काफ़ी मतलब लोग थे वो सब। उन्होंने कहा जी यहाँ नहीं आई। फिर हमने कहा कि यार पता करें, जो करीबी क्लब है क्लब में, वहाँ पे तो नहीं वो चली गई, वहाँ देखा वहाँ नहीं मिली। फिर थोड़ी तशवीश बड़ी, रात हुई तो हम हॉस्पिटल्स में गए कि कोई एक्सीडेंट, कोई तस्वीर मैंने निकाली एल्बम से उनका एक पोर्ट्रेट, और वो सबको दिखाते हुए मैंने पूछा, साथ मेरे कोऑर्डिनेटर था कि भाई ये हमारी आर्टिस्ट थी पाकिस्तान से, ये कहीं किसी को नज़र आई हूँ? सब ने सर ला दिया इनकार में। फिर हमने थाने में रिपोर्ट की कि भाई ये हमारी आर्टिस्ट थी और ये हमसे वहाँ उतरी थी फ़लानी जगह से और अब गायब हैं। उन्होंने कहा जी हम कर लेते हैं, लेकिन चूँकि बीच में इतवार आ गया था तो वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, लिहाजा हम घर आ गए। और अगले दिन हमने दूसरा काम, दूसरे बंदों का काम शुरू किया। वहाँ पे वजिया अली थी और वो थे
अली ताहिर हमारे साथ थे, उनके कुछ सीन हमने शुरू किए शाइस्ता जमी वगैरह के साथ। तो वहाँ पे एक गाड़ी में, ब्लैक गाड़ी में, झंडे वाली गाड़ी में एक लड़का आया, 30 ईयर्स ओल्ड होगा, बड़ा स्मार्ट सा, बड़ा टाई लगाई हुई, काला सूट पहना हुआ। तो आके मिला सबसे, उसने कहा जी मैं अम्बेसी से आया हूँ, पाकिस्तान अम्बेसी से, और मुझे पता चला था कि आपका यूनिट यहाँ पे शूट कर रहा है, तो आपको इशाया दिया है अम्बेसिडर साहब ने, आप वहाँ आके और खाना खाएं हमारे साथ, और कुछ आपको मतलब वो इनामात भी देंगे और ये वो इस तरह की बात। तो आज रात शूट हमने पैकअप किया, कपड़े अच्छे पहने, जो भी बेहतर थे, वहाँ जाकर बैठ गए। तो वो एम्बेसिडर साहब आके मिले, सबसे फर्दन मेरे प्रोड्यूसर ने तारुफ कराया कि जी ये है, ये कैमरा मैन है, एसोसिएट है, डायरेक्टर है, वो सारा। तो उन्होंने कहा भाई वो जूसेस, फ्रेश जूसेस थे, ले आओ। हम 15-20 बंदे थे। तो एक ट्रे में जो था, वो किचन की तरफ से जो ट्रे लेकर एंटर हुआ, वो हुआ नहीं था, बल्कि हुई वो मिशी थी। वो जूसेस के गिलास लिए हुए वो आई और उसने ला के रखा। उन अम्बेसिडर साहब कहने लगे कि हम सब के, वो फिल्मी इस्तिलाह में कहते हैं कि 100 म्यूजिशियंस का बैंग, एक एक बंदे पे बैंग हमारे क्लोजिस, ये क्या हुआ, हम तो ढूंढ रहे थे 2 दिन से और ये मिशी यहाँ है। तो वो जैसे ही जूसेस के गिलास रखे तो उसने कहा कि यार देखें एम्बेसिडर ने, कि हालांकि नौकर भी है मौजूद और सब, लेकिन मिशी ने कहा कि नहीं वो मेरे मेहमान हैं, मैं खुद सर्व करूँगी। यार इतनी अच्छी आर्टिस्ट हमारी, आपने इसको तंग किया। यार ये तो बड़े हसास होते हैं लोग, और ये होते हैं वो होते हैं, तो यार आप ऐसा ना करें। अगर कोई मसला है मुझे बताएं। अब देखें ना, ये 2 दिन रात मेरे पास सोई है यहाँ पे, और ये वो इस तरह की बात उन्होंने की। तो ये मेरे लिए वाकया बड़ा एम्बेरस था। उसके अलावा बहुत वाकयात है, चूँकि वक्त की कमी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं बताऊंगा। वो मिशी खान के साथ मैंने भी स्टेज किए हैं, तो वो बड़ी ज़रा सी ना शरारती टाइप है। जी वो मुझे याद है, हमारे मोइन अख्तर साहब का एक प्ले कर रहे थे, तो मुझे बेबिया मोइन अख्तर मेरे ख्याल से, तो उसमें मिशी खान कहीं ना लड़का बनती है, मूछे उछे लगा के, और वो कोट शोट पहन के ना, तो वो इसी उसमें ना जाती थी। पहले उन्हें, वो हमारे प्रोड्यूसर उन्हें छोड़ते थे क्लिफ्टन पे, फिर वो हमें छोड़ते थे। तो किसी ने कहा कि वो आगे बैठती थी ना, वो कह मिशी ये गेटअप, नहीं ये गेटअप मैंने रखना है, मैंने अपने पापा को दिखाना है गेटअप। तो वो इसी गेटअप से जाती थी ना। ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हाँ, बहुत जॉली, बहुत अच्छा बड़ा, मैंने उनके साथ काम किया, बड़ा साथ रहा उनके साथ। तो पाकिस्तान से लेकर और रशिया तक हमने बहुत खूबसूरत वो बड़ा साथ रहा था। बस वो एक बात दफा ना, आर्टिस्ट असल में मूड का होता है, वो बस जब वो मूड बिगड़ा तो उन्होंने एक जिद बना ली, और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी होटल कहीं भी, तो ये डेफिनेट मजबूर करेंगे मुझे शूट के लिए कुछ, तो मैं इनके पास जाती ही नहीं। तो उस वक्त मोबाइल थे नहीं, तो ये हुआ, ये वजह। अच्छा अनवर साहब, आखिर में हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक्त ज़वाल का शिकार है। उसमें कुछ तो हमारा कसूर है, क्योंकि हम आर्टिस्ट ही पैदा नहीं कर सके, आर्टिस्टों को हमने नहीं खड़ा किया लोगों के सामने। एक अगर सुल्तान राही गया तो दूसरा सुल्तान राही नहीं कर सके, अगर उसकी जगह शान भी आ गया तो आज भी 30 साल 35 साल हो गए, शान की जगह भी कोई दूसरा लड़का नहीं ला। अब इस वक्त हालात ये हैं कि लाहौर और कराची में आर्टिस्ट ही कोई नहीं है। सेकेंडली ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई पजीराई नहीं है हमें कि कोई फ़ंड हो जाए या कुछ। अभी मैंने एक फ़िल्म की एज एसोसिएट डायरेक्टर, लंबी जुदाई पे रिलीज़ हुई। आप यकीन करें कि सिनेमा वालों ने एक शो चलाया और उतार दी फिल्म, ना कोई किसी को मतलब पता चला। एक शो के बाद बाउंस पब्लिसिटी होती है, लोग जाते हैं बताते हैं कि यार वो फिल्म लगी है। तो फिर ऐसी फिल्में भी थी जो एक वीक के बाद सुपर हिट हुई, जिन्होंने गोल्डन प्लैटिनम 100 जुबलीज की। लेकिन नहीं, मतलब अब जो है, अब यह है कि रिक्वेस्ट ये है कि आवाम जो भी कोई पाकिस्तानी फिल्म आती है उसे ज़रूर देखें, और अगर अच्छी है तो अप्रिशिएट करें। ये बस मेरा पैगाम है।
और सेकेंडली यह है कि प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ मलका पीरज़ादा साहिबा के हवाले से। ये सिर्फ एंकर नहीं हैं, मेरा इनके साथ बहुत पुराना साथ रहा है और मैंने इनकी कुछ प्लेस की डायरेक्शन भी की और मेरे साथ ये एज ए आर्टिस्ट भी काम करती रही हैं। यकीन करें, इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट, इतनी खूबसूरत मैनरिज्म इनका, पंक्चुअल, वेल बिहेव, और जिस काम के लिए इन्हें लिया जाता है ये ऐसा वो कर देती हैं कि लगता है कि इनके अलावा कोई कर नहीं सकता था। ये वही कैरेक्टर है जो बंदा इतना। तो जो भी अगर कोई मतलब ड्रामे बन रहे हैं, फिल्में बन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक चांस देकर देखें, फिर आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। जब तक फिल्में ड्रामे बनाएंगे आप इनको नहीं भूलेंगे। बहुत शुक्रिया, इतनी सारी तारीफ कर दी अनवर अजीज़ साहब। मैं इस काबिल और इस लायक नहीं हूँ। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आपकी उम्र तो मुझे 50 के अंदर अंदर लगती है, तो माशाल्लाह आप इतने एक्टिव हैं, ये वो, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, नहीं उम्र तो लड़कियों की तरह मैं नहीं कहूँगा कि जी वाह वाकई 50 है। मेरी उम्र है इस वक्त 71 ईयर्स, यानी 71 साल। तो उसी वजह से 55 साल मुझे करते हो गए काम। तो वजह यह है एक्टिव की, सबसे पहली तो बात ये मेरा लेसन है, या मस्जिदों में भी लोग बताते हैं, यकीन करें कि अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो आपके फिज़ीक में, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बुराई से भी रोकती है और बरकतें अता फरमाती है। सेकेंडली यह है कि 55 साल से लेकर इस लम्हे तक मैंने सिगरेट नहीं पिया, शराब नहीं पी, औरतों के चक्रों में नहीं पड़ा। इस लम्हे तक सबको पता है, जैसे ही शूट ख़त्म हुआ, एडिटिंग ख़त्म हुई, डबिंग ख़त्म हुई, या जो भी काम मैं कर रहा हूँ फिल्म का, ड्रामे का, ये ख़त्म हुआ और मैं घर अपनी वाइफ और बच्चों में। क्यों कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून है। तो जब दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून मेरे घर में है तो मैं क्यों लड़कियों की तरफ जाऊँ या क्या करूँ। तो बस ये 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से अल्लाह पाक का करम भी है, ये बातों की वजह से मैं एक्टिव हूँ। नहीं, ये भी बहुत अच्छी आपने बात बताई है। लोग अगर 2-4 भी अपने पल्लू से बांध लें, पल्लू से, तो उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। वो भी ऐसे ऐसे ना आए आए ना कर रहे हो। चलें, बहुत शुक्रिया अनवर अजीज़ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, इन्हें एक जगह जाना था मगर थोड़े से चूँकि यहाँ लेट हो गए, मगर इन्होंने बड़ी तसल्ली से इंटरव्यू दिया। फिर मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।